अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह सब खैरियत से होंगे। साथियों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी यूथ के लिए, और वो टॉपिक है ऑनलाइन अर्निंग विदाउट इन्वेस्टमेंट। जी हाँ साथियों, बहुत से लोग स्पेशली हमारी यूथ ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती है, और वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। और सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं जिसमें कहा जाता है कि आप ये ऐप डाउनलोड करें और इससे आप वीकली या मंथली अर्निंग भी कर सकती हैं। तो क्या ये अर्निंग इस तरह हो सकती है, और अगर इस तरह अर्निंग हो सकती है तो क्या ये अर्निंग हलाल है या नहीं, इस पर बात कर रहे हैं फाउंडर ऑफ PH सर ज़ीशान। देखिए सिस्टर, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और ये हर टाइम में ना इन चीज़ों के डिफरेंट वर्जन्स आते रहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं एक फनी वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगा, आप लोगों ने भी शायद देखी होगी कि जी ये ऐप है, इसको आपने ज्वाइन करना है 1000 रुपए देकर या 1500 रुपए देकर या 2000 रुपए देकर, एंड देन आपने क्या करना है कि अपने फोन को जो है वो हिलाते रहना है। सो इसकी प्रोसेसिंग होती रहेगी एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग। सो जब वो मैंने क्लिप देखा तो आई वाज लाफिंग। मुझे इस चीज़ के ऊपर हैरत हुई कि हमारी यूथ जो है वो इस चीज़ को कितना इजीली समझ लेती है कि ओके जी, मुझे तो लेट्स सपोज 50 रुपए डेली के आ रहे हैं, 200 रुपए आ रहे हैं, 400 रुपए आ रहे हैं, एक अकाउंट खोल दिया था मैंने, अभी 5 अकाउंट खोल दिए। बट इन रियलिटी उनको ये चीज़ समझ नहीं आती। ओके, एक लम्हे के लिए अगर हम मान भी लें, एक लम्हे के लिए अगर हम मान भी लें कि ये 100% ट्रू है, ये एप्लीकेशन जो ऑफ कोर्स 100% फेक है, अगर एक लम्हे के लिए हम इसको मान भी लेते हैं कि ये 100% ट्रू है और ये आपको सारी जिंदगी पैसा देगी, बट व्हाट आर द स्किल्स यू आर इम्प्रूविंग? इसमें आपका नॉलेज का क्या बढ़ रहा है, इसमें आपकी पर्सनल डेवलपमेंट क्या हो रही है, इसमें आपकी गुडविल क्या बन रही है? जीरो। तो जब अल्टरनेटिवली आपके पास बाकी सब जगहों पे जीरो आ रहा है, और अगर आपके पास लेट्स सपोज 200 रुपए या 50 रुपए आ भी रहे हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली ऐसी कंपनीज, ऐसी एप्लीकेशंस का एक फॉर्मूला होता है कि 1000-2000 लोगों से हजार रुपए, 1500 रुपए इकट्ठे करो एंड देन दे डिसअपीयर। ठीक है, सो उनका जो पर्पस होता है वो तो अपना पर्पस पूरा कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों को पर्पस से हटा देते हैं। यूथ को आगे आना चाहिए, वो अपने मकसद से हट जाते हैं और वो एक ऐसे शॉर्टकट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं जिसका कोई हासिल वसूल नहीं होता। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये जो इस किस्म की ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, इनको वेरीफाई करने से बेहतर है आप इनके ऊपर वेरिफिकेशन के ऊपर भी टाइम मत लगाएं। ये 120% है ही फेक। ठीक है, और ये आपको किसी सूरत भी कुछ फायदा नहीं देंगी, और भले आपको फ्रंट एंड के ऊपर शायद अगर थोड़ा सा फायदा हो भी गया है तो वो आपकी फायदे की वजह से 1000 लोगों का नुकसान हो जाएगा। इसको मैं इस तरीके से कह सकता हूँ, ये लॉटरी है। ठीक है, कि लॉटरी के अंदर 10,000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लॉटरी कितने लोगों की निकल रही है? 1% की। अब 1% की अगर 1 लाख रुपए की लॉटरी निकल रही है और उसकी वजह से 10,000 लोग जो है वो 200 रुपए या 300 रुपए दे रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि आपके वो 200 रुपए जाया हुए या वो हराम हुए? मेरी नज़र में वो 200 रुपए हराम होंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक लालच के बेस के ऊपर वो पैसे लगाए और आप 1% की वजह से 10,000 लोग इफेक्ट हुए। तो इस तरीके से यूथ को इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा एजुकेट करना है हमने, और हम उनको इस तरीके से बैठ के समझाएंगे तो इंशाल्लाह दे विल ग्रो देयर सेल्फ। माशाल्लाह, बहुत ही तफसीर से सर ज़ीशान ने इस टॉपिक पे बताया कि किस तरह ये लोग हमारी यूथ को लालच दे के बेवकूफ़ बना रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि इसको लोग ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग का नाम दे रहे हैं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी, अवेयरनेस। जी हाँ, अवेयरनेस नहीं है लोगों को, बहुत ज़रूरी है लोगों को अवेयरनेस होने की, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन काम करना चाहते हैं और अगर आपको अवेयरनेस नहीं होगी किसी भी काम की, किसी भी फील्ड की, तो आसानी से कोई भी आपको जब चाहे बेवकूफ़ बना सकता है। अब वो क्या निशानियां हैं जिससे आपको पता चल सके कि कौन सी कंपनी स्कैम है, झूठ है? तो आइए एक बार फिर सर ज़ीशान इन सारे पॉइंट्स को बता रहे हैं, चल के सुनते हैं। मैं जो बात करूंगा वो स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करूंगा। उसकी रीज़न ये है कि स्टैंडर्ड्स जो है वो सबके लिए सेम होते हैं पूरे सब इन्वायरमेंट के अंदर। सो बिजनेस बेसिकली जो है वो दो चीज़ों के ऊपर, दो पिलर्स के ऊपर, कोई भी बिजनेस आप देख लें दुनिया के अंदर, वो दो पिलर्स के ऊपर खड़ा होगा। नंबर 1 प्रोडक्ट्स और नंबर 2 सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, कोई भी बिजनेस आप देख लें दुनिया के अंदर।
चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो गोल्ड का बिजनेस है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो हेल्थ एंड वेलनेस है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री है, वो दो ही चीजों के ऊपर अपने आप का सर्वाइवल करती है, या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है या सर्विसेज के ऊपर काम हो रहा होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो कंपनीज हैं उनको अगर आपने देखना है तो सबसे पहले आप उन कंपनीज के अंदर ये देखें कि क्या वो कंपनीज हाइप के ऊपर तो क्रिएट नहीं हुई। सबसे पहला पॉइंट, मोटिवेशन इज समथिंग डिफरेंट। हाइप जो है वो हाइपर से अगर आप देखें तो हाइपर चीजें क्यों होती है, सिंपली इसलिए होती है कि उसके अंदर रिजल्ट कुछ नहीं होते, लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है कि जैसे इससे बेहतर कोई चीज ही दुनिया में नहीं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि वहां पे शो ऑफ का कल्चर तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शो ऑफ से क्या होता है कि एक ग्रीड डेवलप हो जाती है। ठीक है। और ग्रीड हम सबको पता है कि वो हसद की तरफ ले जाती है, और हसद जो है वो एक बेसिकली एज एन फेथ पर्सन मुझे ये लगता है कि हसद जो है वो एक बीमारी है। ठीक है। और ये अगर एक इंसान को लग जाती है तो वो फिर कभी खत्म नहीं होती, बिकॉज एक इंसान को अगर हसद हो गई है तो वो ये देखेगा कि मेरे पास मेहरान है और मेरे सीनियर के पास प्राडो है, तो आई शुड बी हैव अ प्राडो। जब उसके पास प्राडो आएगी तो वो ये सोचेगा कि मेरे सीनियर के पास रेंज रोवर है और मेरे पास अभी भी प्राडो है। सो दिस हसद थिंग इज लाइक अ रेस। इसके अंदर फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि जब आपको आपका डिजायर रिजल्ट नहीं मिलता तो आप शॉर्टकट की तरफ चले जाते हो। तो ये वो चीज है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक कल्चर होना चाहिए, और वो कल्चर होना चाहिए पीपल का कल्चर। ठीक है। जहाँ पे लोगों को वैल्यू किया जाए। ये वैल्यू ना किया जाए कि जी फैसल जो है वो बेसिकली 1 लाख रुपया लेकर आए हैं तो मैं फैसल को ज्यादा टाइम दूंगा, और सिस्टर महानूर जो है वो जीरो अमाउंट के साथ हमारे साथ अटैच हो रही हैं, तो इनको मैं जो है वो सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी पे रखूँ। वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। लर्निंग का एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और पर्सनल डेवलपमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे ग्रूम किया जाए। मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा फेथ है वो यही है कि अल्लाह पाक ने इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी मखलूक नहीं भेजी जिसके अंदर कोई बेनिफिट ना रखा हो। तो एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमारे अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई स्किल्स ना हो। अब उस स्किल्स को पॉलिश करने के लिए हमारे पास इदारे नहीं। ठीक है। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग की शक्ल में आपके पास एक एनवायरनमेंट हो जहाँ पे आपके स्किल को पॉलिश किया जाए, जहाँ पे आपको जो है वो ऑप्शन दिए जाएं कि आप आगे आए, आप आगे आकर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें, आप अपने स्किल्स के बेस के ऊपर आगे जाएं। आई होप दोस्तों मेरी इस वीडियो से आपके वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और आपके माइंड में जितने भी सवालात थे नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर वो आज सब क्लियर हो चुके होंगे। एट दी एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं और अब तक आप सही प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।